मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर देखा जाए तो पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनती आ रही है। इस बार भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर में यह देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना कांग्रेस आखिर कैसे जीतती है। हर चुनाव में हर बार सिंधिया परिवार के साथ कांग्रेस को हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। कांग्रेस ये बात भली भांति जानती है कि बिना सिंधिया परिवार के चुनाव लड़ना मध्य प्रदेश में बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया लक्की साबित होंगे, ये सवाल भी सियासी गलियारों में चल रहा है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का लाभ बीजेपी बखूबी उठा पाएगी? क्या इस बार के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा? एक सवाल यह भी कि क्या चुनाव आने से पहले बीजेपी के गुट में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट में क्यों फूट पड़ने के आसार दिख रहे हैं। अब समझिए कि तस्वीर क्या है और हम क्यों ये सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए अब उनके समर्थक ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक ही एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। इस वजह से न केवल सिंधिया गुट की गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है, बल्कि बीजेपी की भी किरकिरी हो रही है। ये सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये बात एकदम सच है। सिंधिया ग्रुप में चल रही गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए पहले से ही कांग्रेस तैयार खड़ी है। चुनाव के समय ये अक्सर देखा गया है कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो गुट होते हैं, उनमें आपसी गुटबाजी का फायदा दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। गुटबाजी का मामला मध्य प्रदेश में कोई पहला नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा तो, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस का हाथ छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खेमे में आ गए थे। प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से रणनीति बना रही है, उसको क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भेद बन पाएंगे या इस किले को भेद पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के रण में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक ऐसा नाम है जो शख्स हैं या व्यक्ति हैं या यूं कहें कि चाणक्य हैं, जो कि कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम है। अब जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दो कट्टर समर्थकों में क्यों दरार देख रहे हैं और क्यों उनमें दरार पड़ी है। सिंधिया की कट्टर समर्थक और मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी डबरा के व्यापारियों को लेकर अचानक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से ग्वालियर स्थित उनके बंगले पर मिलने पहुंची। यहां इमरती ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि डबरा में बिजली की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि व्यापारी परेशान है। यह सुनकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी हैरान रह गए। इमरती देवी ने खुलकर ऊर्जा मंत्री के विभाग की धज्जियां उड़ाते हुए मीडिया के सामने बयान भी दे दिया और डबरा में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, यह बात कह दी। वहीं दिन में 4 से 5 बार बिजली काट दी जाती है। इतना ही नहीं, इमरती ने यह भी आरोप लगा दिया कि जितनी बिजली की खपत होती है उससे दुगने लोगों को बिल थमाए जाते हैं। अगर कोई बिल नहीं भरता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। ये सारी बातें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कही। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारी बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि उस पर केस बना दिया जाता है। ऐसे व्यापारियों में त्राही त्राही मची हुई है। इमरती देवी यहां तक कहती दिखाई पड़ी कि डबरा में इतनी बिजली की समस्या है कि पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। इमरती देवी इस बात को जानती हैं कि बीजेपी की वर्तमान में प्रदेश की सरकार है और वो भी बीजेपी की नेता हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की बात कही। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थकों में मानी जाती हैं और जिस तरीके की बात उन्होंने कही, उसके बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह ने इन तमाम बातों को गलत बताया। सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर वर्तमान में शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसके बावजूद भी इमरती देवी बिजली समस्या को लेकर इतनी मुखर दिखाई पड़ी। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। थोड़ी लीपापोती भी दिखाई पड़ी, सवाल भी उठ रहे थे। उन्होंने कहा कि आंधी की वजह से लाइनें टूटी हुई थी और दुरुस्त उनको कराया जाएगा। इन सब के अलावा जो भी आरोप हैं वो सही नहीं है। इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी सफाई में कही। एक तरफ इमरती देवी और प्रद्युमन सिंह तोमर सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और अब इन दोनों के बीच बिजली समस्या को लेकर दरार दिख रही है। इमरती देवी के बयान से जहां सिंधिया खेमे में हलचल मच गई है, वहीं बीजेपी सरकार की किरकिरी भी हो रही है। चूंकि चुनावी साल है, इसलिए ये जो दरार है दो मंत्रियों के बीच, ये कहीं मुश्किल न खड़ी कर दे, इसके लिए बीजेपी इस पूरे मामले को अब लीपापोती के साथ खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो फैक्टर हैं जिनके साथ मिलकर कांग्रेस की तैयारी का जो भेद है वो खोला जा सकता है और
इन नेताओं के बीच जो आपसी गुटबाजी की लड़ाई दिख रही है उसे दूर किया जा सकता है और ये सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।